Welcome to MS Model School online class. I am taking Mathematics for class 10th, chapter 5, Arithmetic Progression, and this is fourth video for you. I think you have already learned some of the things I have taught you in earlier videos. So first of all, I will take first question. Question is on your screen. The sum of first and last term of an AP are 7 and 49 respectively. If sum of all its terms is 420, find its common difference. What is given to you? Sum of first and last term means we have given two things. First term is given A, which is equal to 7. Second, last term is 49. Last term is denoted by AN. AN is equal to 49. So we have a relation here. We have learned the formula of AN. AN का फार्मूला हमने सीखा था पिछली वीडियोज में. तो यहां हम an का फार्मूला लिखेंगे और उसमें a की वैल्यू रखेंगे. सबसे पहले अपनी एक इक्वेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे. an की वैल्यू आपके पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इट इज इक्वल टू 49. Substitute a here. 7 plus n minus 1 into d is equal to 49. Take this 7 to the right of this equation. I have n minus 1 into d is equal to 42. This is your equation first. Equation second हमें कहां से मिलेगी? The sum of all its terms is 420. इसकी सभी टर्म्स का सम 420 है. हमने सम का फार्मूला पढ़ा था Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस an. a प्लस an. यहां मैं दूसरे वाला फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, ध्यान दें. यहां एक फार्मूला आपके पास था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप वो भी यूज कर सकते हैं. आई हैव गिवन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. दीज टू वैल्यूज आर गिवन हियर एंड थर्ड वैल्यू इज Sn. वैल्यू ऑफ Sn इज गिवन. देन सबस्टिट्यूट Sn by 420. 420 n by 2, n is not given. A is 7 plus 49. You can get value of n here. इसके सॉल्यूशन में आपको n की वैल्यू मिल जाएगी. आपको यहां इन्हें ऐड कर लेना है. इट इज 56 डिवाइडेड बाई 2 28. यहां आप अब आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं 420. इट इज इक्वल टू n by 2. दोनों का सम करिएगा 56 और फिर इसे कैंसल आउट कर दीजिएगा 28. सो वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 28. Cancel them out by 7. 7 4 जा 28, 7 6 जा and 4 15 जा. So value of n is 15. If value of n is 15, I have a relation here earlier in equation 1. n minus 1 is equal to 42. Sorry. Into d. I have a relation here n minus 1 into d is equal to 42. So यहां हमारे पास n की वैल्यू
सब्स्टिट्यूट हमें करनी पड़ेगी, n वाज इक्वल टू 15। सो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42 में मैं अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। What is n? 15. So it will be 14d is equal to 42, or d is equal to 42 divided by 14. 14 3 जा. So value of d is 3. This is your answer. यहां हम इक्वेशन 1 और 2, कोई जरूरी नहीं था कि हम पहले इक्वेशन 1 ही बनाएंगे, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें। आप पहले सेकंड कंडीशन को सॉल्व कर सकते थे। यू विल गेट वैल्यू ऑफ n एंड देन यू कैन फाइंड आउट d। इनके पार्ट्स बना लीजिएगा, पार्ट्स बनाने के बाद इनकी इक्वेशंस बनाएं और इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करें। a और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of first 7 terms of an AP is 63. What is sum of first 7 terms? S7. First 7 terms का sum है S7 and it is equal to 63. Be careful, and sum of next 17 terms. You have to be careful here. These are given as, I'm taking some time, S1 plus A1 plus A2. I'm writing terms and their sum. A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6. I'm writing all these. It will take time, but it will be clear to you. A7 plus A8 plus A9 up to A15. को ढंग से नीचे लिख लीजिएगा थोड़ा सा। अब हमें करना क्या है, आपको दिया हुआ है यहां से यहां तक का सम। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 63। इन सभी का सम दिया हुआ है। नेक्स्ट 7 टर्म्स मींस नेक्स्ट 7 A14 तक। आई एम राइटिंग 14 हियर। यहां तक का सम आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है 161। तो आप आराम से एक बात यहां सोच के देख सकते हैं कि फर्स्ट 7 टर्म्स एंड नेक्स्ट 7 टर्म्स विल बी 14 टर्म्स ऑफ दिस एपी। पहली 7 टर्म मिलाकर और नेक्स्ट 7 टर्म और मिलाकर आपके पास इन दोनों का सम होना है। सो आई एम टेकिंग S14 इज इक्वल टू 63 फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है और 161 नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम है। इट विल गिव यू 4 2 2। सो आई हैव गिवन सम ऑफ 7 टर्म्स and sum of 14 terms. This is my relation 1 and this is relation 2. I am trying to solve these two equations. मैं यहां इसे सॉल्व नहीं करूंगा। आप डायरेक्ट एक मेथड यहां भी है कि आप इस S14 में से S7 घटा दीजिए, आपको मिलेगा S नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बेहद बढ़िया सा प्रोसेस है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 63, नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम 161 है। तो 14 टर्म्स व्हेन वी टेक देम ऑल टुगेदर, जब हम सभी को इकट्ठा करके इनको सम करते हैं तो हमारे पास 224 आता है। अब आपको इनकी इक्वेशंस बनानी है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ S7? S7 वाज इक्वल टू n/2 यानी 7/2। I am defining S7, it is n/2, 7/2, 2 times A plus n-1, n-1 is n is 7 here, so 6D. It is equal to 63.
यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7। 7 से कैंसल हो जाएगा, यू विल गेट 18 हियर। तो हमारे पास 2 यहां कॉमन और लेके 2 भी डिवाइड कर दीजिए, यहां से कॉमन ले लीजिएगा। a प्लस 3d आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, यू विल गेट 9। इतना सा काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये 2 मैं कैंसल कर रहा हूं दोनों तरफ से, सावधानी बरतिए। इट्स योर इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेप आपका आएगा S14 इज इक्वल टू, सेम वे में दिस इज 14 बाई 2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 n माइनस 1 13d, it is equal to 2 to 4. Take this 7 by 14 by 2 here, so it will be 2a plus 13d equal to 2 to 4 multiplied by 2 upon 14. 7 से कैंसल आउट कर दीजिए, 7 3 जा, 7 2 जा, 2 जा, 2 से 2 कैंसल। आपके पास रिलेशन रहा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। दिस इज माई सेकेंड रिलेशन हियर। वी हैव 2 equations right now. One relation is a plus 3d is equal to 9. From here, take value of a. Value of a will be equal to, be careful, I am substituting value of a. A will be equal to 9 minus 3d. You have to substitute this value here. So I am substituting a is equal to 9 minus 3d in equation second. यहां पर a की वैल्यू रखिएगा, सो 2 इंटू 9 माइनस 3d प्लस 13d इज इक्वल टू 32। यहां आप ब्रैकेट खोल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18 माइनस 6d प्लस 13d इज इक्वल टू 32। यहां आपके पास बचा 13 में से 7 लेस कर दीजिए, 7d इज इक्वल टू 14 रह जाएगा और d की वैल्यू आपके पास आएगी d इज इक्वल टू 2। एक बार अपनी मेन स्टेटमेंट चेक करें, आपको क्या निकालना था। फाइंड 28th टर्म ऑफ AP। फाइंड 28th टर्म ऑफ AP। मेरे पास स्पेस यहां कम है, मैं यहां 28th टर्म निकाल देता हूं। A28 विल बी इक्वल टू A प्लस 27d। d की वैल्यू क्या आपके पास आ चुकी है? क्या a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं? यदि नहीं तो आपके पास रिलेशन था ये वाला, यहां d की वैल्यू 2 रख दीजिए, यू विल गेट a इज इक्वल टू 9 minus 6 which is equal to 3. So substitute here a as 3, 27 multiplied by 2, d is 2, so it will be 61. 27 2 ja plus 3. Sorry, its value will be 54 plus 3, 57. This is your answer. I think you can do it. Find out value of A and D first before taking value of A28. I am taking next question, question number 3 from the same chapter. Your statement is shown here. The 14th term of an AP is twice its 8th term. What is this relation?
14th term of an AP, A14 is equal to 2 times A8. Twice 8th term is equal to 14th term of an AP. You can get one equation here. I am solving this first. What is your A14? A plus 13D. Using, remember this formula, An is equal to n minus 1, A plus n minus 1 into D. In first video, I have taught you about A plus n minus 1 into D is An. So this is n. So A14 will be equal to this expression, A plus 13D. And it is 2 times substitute value of A8. यहाँ A8 की वैल्यू रखोगे तो A plus 7D. A plus 7D. Solve them. A plus 13D is equal to 2A plus 14D. Means minus A will be equal to D or A is equal to minus D. This is your equation. और A plus D is equal to 0. किसी भी तरह आप अपनी इक्वेशन बनाइए, वैल्यू निकालिए A की या D की. अब नेक्स्ट आपको क्या मिली है, एक कंडीशन और मिली है. इफ इट्स सिक्स्थ टर्म इज माइनस 8. So we have one more relation here. A6 is equal to A plus 5D. And it is equal to minus 8. Substitute this A by minus D. I have relation here. यहाँ जो relation है, इस A की वैल्यू माइनस D रख दीजिए. Minus D plus 5D will be equal to minus 8. So 4D is equal to minus 8 and D will be equal to minus 2. Then find sum of first 20 terms. Have you got value of A and D? Yes, D is minus 2 and A is plus 2 using this relation. And we have to find out sum of first 20 terms. So यहां हमारे पास जब हम वैल्यू रखेंगे A will be equal to plus 2. D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है. सम ऑफ 20 टर्म्स जब आप निकालेंगे तो we have to use S20 where n is equal to 20. So this is your formula for Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. You have to use this formula. We are given A, D and n here. So it will be 20 divided by 2. I am taking value of n as 20 as 20th sum of first 20 terms are to be find out. So यहाँ हम 20 बटे 2 जो रखेंगे वो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे. व्हाट विल बी 2A, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4. व्हाट इज वैल्यू ऑफ n माइनस 1? 19. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ D? इट इज 2. सो सॉल्व देम. इट विल बी 10 into 4 plus 38. Your value will be equal to 10 multiplied by 42, which is equal to 420. So sum of first 20 term will be 420. I think you have got it. क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम आ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको पढ़ें, समझें. गिवन कंडीशंस को सोचना, उतारना, इक्वेशंस बनाना, ये सबसे पहला काम है. You are given sum of 4th and 8th term of an AP is 24. This is not sum of first 4 terms. This is sum of only 4th term and 8th term separately.
यहां कई बार बच्चे क्या करते हैं कि S4 का फार्मूला लगाते हैं और S8 का फार्मूला लगाते हैं, जो गलत है। हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखें, सम ऑफ, सम मीन्स प्लस, किस किस का सम है, फोर्थ टर्म इज A4 और दूसरी टर्म क्या है, एट्थ टर्म A8. So A4 plus A8 is equal to 24. This is our first equation. Use formula of AN here to get an equation. What is formula for AN? AN is equal to A plus N minus 1 into D. So it will be A plus 3D. Value of A8 will be A plus 7D equal to 24. So A plus A is 2A. 3D plus 7D will be 10D and it is equal to 24. Take 2 as common. यहां से 2 से, सभी को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा. A plus 5D will be equal to 12. This is your equation 1. अब आप सेकंड कंडीशन पे जाइएगा. सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44. इन द सेम वे you can get one more equation. I am taking your second equation here. A6 plus A10 is equal to 44. A6 will be A plus 5D. A10 will be, I am using this formula again and again. यहां n की वैल्यू 10 रखेंगे तो A plus 9D मिलेगा आपको. 10th टर्म आपकी हो जाएगी A plus 9D. दिस इज इक्वल टू 44. दोनों A मिलकर 2A हो गया है. 5D plus 9D will be 14D and it is equal to 44. Take 2 as common factor. 2 से डिवाइड कर दीजिए सारी इक्वेशन को. A plus 7D is equal to 22. This is equation second. Now take value of A from any equation and substitute this value in second or first equation. I am taking out value of A here. A will be equal to 12 minus 5D. I will substitute this value in equation way, equation 2. So I am writing, substituting value of A equal to 12 minus 5D in equation 2. Your equation 2 is A is here. So write 12 minus 5D in place of A plus 7D equal to 22. What will you get here? 2D is equal to, subtract this 12 from here, 10. D will be equal to 5. Take this D5 here. So A will be equal to 12 minus 5 multiplied by 5, which is equal to 12 minus 25, and it is minus 13. So I have both values of A and D now. What is to be found out? Find the sum of first 10 terms of the AP. Means we have to find out value of S10. We have A, we have D and S10 की वैल्यू आपको निकालनी है. It is 10 by 2 into 2A. 2A will be equal to minus 26. N minus 1, 9. What is value of D? 5.
10 by 2 will be 5 minus 26 plus 45. Find value of this. I think it is 19. 5 multiplied by 19. Subtract this 26 from 45 और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बचेगा 95. This is your answer. I think it's clear to all of you. I am taking some more examples. This is your fifth example. The sum of first 6 terms of an AP is 42 and ratio of 10th term to 30th term is 1:3. Find the first and 13th term of AP. Sum of first 6 terms of an AP is 42. I am using this equation first. This statement can be written as mathematical expression, or in mathematical language, sum of first term is denoted by S6 is equal to 42. The sum of first 6 terms means S6 of an AP. Is means is equal to 42. So this statement is expressed as S6 is equal to 42. Now this S6 can be expressed as 6 by 2 n by 2 into 2a plus n minus 1. N minus 1 will be 5d equal to 42. You will get 3 here. So 2a plus 5d will be equal to, divide this by 3, 14. This is your equation 1. You can find out value of a or d from here or from other equation. Ratio of 10th and 30th term is 1:3. What is ratio? You can write it as sum of 10th term A10 upon A30. It is equal to A10 A30. पहले या तो फार्मूला लगा लीजिए या वैल्यू रख दीजिए 1/3. रेशियो इज गिवन. I am expanding value of A10 and A30. A10 is A plus 9D. A30 is A plus 29D. And this ratio is 1/3. Multiply them. Cross multiply इनको कर लीजिए. 3 से यहां multiply करोगे, you will get 3A plus 27D equal to A plus 29D. So take this A here, 2A is equal to 2D, or simply value of A is value of D, means A and D are equal here. If A and D are given, then substitute value of this A here. Substituting A is equal to D in 1. We will get 2D plus 5D is equal to 14. 7D is equal to 14, or D is equal to 2. Means A and D, A is equal to D is equal to 2 value is given to us now. Find first and the 13th term of AP. Your first term is A. So first term is value of A, it is 2. And sum of, and the 13th term of AP. 13th term of AP की वैल्यू आपके पास होगी A n is equal to A plus n minus 1 into D.
Substitute 13 here. So this formula will give you A13 is equal to A, this is value of A is 2 here, plus 2 minus 1, 1 into D, it is 2. So A13 will be equal to 2 plus 2, that is 4. That's your answer. So I'm taking one more example. Find sum of all multiples of 7 lying between 500 and 900. What are multiples of 7? Numbers which are in table of 7. 7 multiples आप देखते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. So these are multiples of 7 or numbers exactly divisible by 7 are same as multiples of 7. So यहां पर आपसे पूछा जा सकता था फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900. सो पहले आपको एक छोटा सा रफ वर्क करना पड़ेगा. पहले तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स निकालने पड़ेंगे कि 500 और 900 के बीच कौन कौन सी संख्याएं 7 की मल्टीपल होती हैं. मैं चेक करता हूं कि क्या 500 7 से डिवाइड होता है या 7 का मल्टीपल है. ये रफ वर्क है आपका. 7 से डिवाइड कर दीजिए. 7 7 जा 14, 49, 1, 10, 7 1 जा 7, 3. सो 507 से भाग नहीं होता, डिवाइड नहीं हो रहा. 7 का मल्टीपल 500 नहीं है. क्या है मैं निकालता हूं. ये 3 यदि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 500 में से 3 लेस कर दें 497. 497 will be a multiple of 7, but it is less than 500. So next multiple will be plus 7. So it is 504. या आप क्या कर सकते थे, इस 7 में से ये 3 को सब्ट्रैक्ट करिए और इसमें ऐड कर दीजिए. दोनों तरफा किसी तरह समझ लीजिए, बात वही है. सो आई हैव फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 दैट लाइज बिटवीन 500 एंड 900. सो मेरी रिक्वायर्ड एपी होगी मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 7 हमें फाइंड आउट करने हैं. मेरा पहला मल्टीपल है 500 से बड़ा 504. 504 is first multiple of 7. Next multiple is add 7. 511. What should we do to find out next multiple? Multiply, add 7 here. 518 and so on. लेकिन मुझे 900 से छोटा मल्टीपल अभी नहीं मालूम है. तो सेम मेथड यहां करिए. 900 को 7 से फिर दोबारा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें. 7 1 जा 7, 2 0, 7 2 जा 14, you will get 6 here, 0, 7 8 जा 56 and you will get 4. इस 900 में से 4 को लेस कर दीजिए. It will be 896. Your last term will be 896. This is your AN. ये मैं कहां से लाया, देखिए कहां से. इस 900 को 7 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर 4 बचा. इस रिमाइंडर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 900 में से. मींस 896 हमारा जो आंसर आया, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7 below 900. So I have a list of multiples of 7. This is your rough work first. यहां तक काम करने में आपका आधा काम हो जाएगा. सबसे पहले आप देखेंगे कि 500 से बड़ा 7 का मल्टीपल कौन सा है. छोटा निकाल लें तो उसमें 7 जोड़ दीजिएगा. जैसे मैंने 500 से छोटा मल्टीपल एक निकाला है, ये 497 आया. 497 से नेक्स्ट, क्योंकि 500 से बड़ा निकालना है
सो 7 ऐड करने के बाद हमारा मल्टीपल 504 आता है। 504 में मैं 7 ऐड करता चला गया क्योंकि 7 के मल्टीपल्स 7 ऐड करने के बाद आते चले जाएंगे। और फिर हमने 900 को भी उसी तरह 7 से डिवाइड किया और मुझे पता लगा कि 900 से छोटा मल्टीपल है 896 which is exactly divisible by 7. All these numbers are divisible by 7 and lie between 500 and 900. This number is greater than 500, this number is less than 900. So there is a range. So सबसे पहले आपको ये काम सीखना है। अब हमें क्या निकालना है? इनका सम निकालना है। सम निकालना काफी आसान है, सीधा फार्मूला ही यूज करना है। फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। हमने इन मल्टीपल्स की एक सीरीज निकाल ली। नाउ these numbers are in AP. We have A is equal to 504. वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट टर्म है। व्हाट इज डी? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए और 7 के मल्टीपल्स हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस 7 ही रहेगा। 11 में से 5 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, डी इज 7। अब हमारे पास n की वैल्यू आपके पास नहीं है। n की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। हम कैसे निकालेंगे? हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। an इज इक्वल टू, हमारा an है 896। an की वैल्यू क्या होती है? लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 896। चेक करिए क्या आप a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू निकाल पाएंगे? देखता हूं। 504 माइनस n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास है नहीं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7, 896। ये 504 को यहां से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहां से 504 सब्ट्रैक्ट कर दिए, यू विल गेट 2 हियर, 9 हियर एंड 3 हियर। अब इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां 7 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर दीजिए। 392 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35, यहां 7 6 जा 42। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 56 और n इज इक्वल टू 57। नाउ यू हैव a is equal to 504, value of d is 7 and value of n is 57. So find out sum S57 आपको निकालना है। 57 डिवाइडेड बाई 2, मैं फार्मूला लिख देता हूं पहले Sn का। Sn विल बी इक्वल टू n बाई 2। देखो हमारे पास लास्ट टर्म भी है 896, तो मैं a प्लस ए एन लिखूंगा यहां। 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा मैं। यहां a भी मेरे पास है, an भी मेरे पास है, n भी है, तो ये फार्मूला आपका इजी होगा दूसरे से। a57 विल बी इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 2, a इज गिवन 504 एंड an इज गिवन 896। So S57 will be equal to 57 upon 2 multiplied by sum of these two terms. 96 plus 4 will be equal to 100. So 8 and 5 13 और 1 carry 14, 100। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 700। You can multiply orally। 0 0 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 and 4। It will be your sum of multiples of 7 lying between 500 and 900. So I think it's clear to all of you. मैं हल्का सा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं which is asked in terminal tests or annual tests often.
अक्सर ये बोर्ड पेपर्स में भी अपीयर हुआ है एक दो बार। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई ठेकेदार ने और बिल्डिंग के मालिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच। उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया स्पेसिफाइज, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट ये बात बताता है, पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। यदि एक निश्चित दिन के बाद उसके कंस्ट्रक्शन वर्क में वो लेट होता है तो एक विशेष पेनल्टी उसको लगेगी। ये एग्रीमेंट है कि एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, यदि ठेकेदार देरी से काम करता है तो पहले दिन उसे 200 रुपए फाइन देना होगा, अगले दिन 250 रुपए फाइन देना होगा, तीसरे दिन 300 रुपीज उसे फाइन देना होगा और फोर्थ डे 350 एंड सो ऑन। यानी द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यानी पहले दिन की पेनल्टी यदि 200 थी तो अगले दिन की पेनल्टी 50 रुपए और ज्यादा होगी, इससे अगले दिन की पेनल्टी 50 रुपए और ज्यादा होगी। ये आधार है पेनल्टी का और ये उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। यानी उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे यदि वो 30 दिन लेट करता है। सो दिस सिचुएशन is given by an AP. Required AP will be equal to अब हम भूल जाते हैं कि ये एग्रीमेंट था, हम भूल जाते हैं कि एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्टर था। हमें एक AP की वैल्यू निकालनी है जिसकी फर्स्ट टर्म होगी 200, नेक्स्ट टर्म होगी 50 प्लस और 30 टर्म्स का सम निकालना। हमारे पास पहले दिन का पेनल्टी स्पेसिफाइड है ₹200, अगले दिन की पेनल्टी है ₹250, तीसरे दिन की पेनल्टी है ₹300 एंड सो ऑन अप टू 30 टर्म्स। यानी इसी तरह से हमें 30 टर्म्स लिखनी है। फिर हमें करना क्या है, इन सभी का सम निकालना है। 200 रुपए पहले दिन का फाइन देने के बाद उसने 250 रुपए दूसरे दिन का फाइन दिया। यदि 2 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट लेट होता तो उसे 450 रुपए देने पड़ते। ये 450 रुपए जब उसे देने पड़ते तो हम देखते हैं कि 200 और 250, 2 दिन की पेनल्टी 450 होती, 3 दिन की पेनल्टी 750 होती। इस तरह से हम ये से यानी हमें ये वैल्यू निकालनी है 200 प्लस 250 प्लस 300। हर दिन का पैसा इसमें जोड़ते चले जाएंगे और अप टू 30th टर्म। अब या तो 30th टर्म निकाल लीजिए या सीधा डायरेक्ट फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाएंगे। यहां आपके पास फर्स्ट टर्म a है 200, पहले दिन का पेनल्टी वाला रुपया, डी की वैल्यू है जो हर रोज बढ़ रहा है ₹50। यहां भी रुपीज वाला साइन में लगा देता हूं, ₹200, डी इज ₹50 एंड n इज 30 days. So I have to find out value of an AP, sum of first 30 terms. मैं sum of first 30 terms जब निकालूंगा तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, क्योंकि यहां मेरे पास an नहीं है। या तो पहले an निकाल लीजिए A30 या फिर ये डायरेक्ट फार्मूला ये वाला लगाइए। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग S30, वैल्यू ऑफ n इज 30, सो 30 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 200, 400
9 minus 1 is 29. What is value of D? 50. So solve these numbers. 15 multiplied by 400 plus 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14, सम करिएगा, इट इज 1850 multiplied by 15. Multiply them. 15 0 15, 15 0 0, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 और 7 carries 12, 15 1 जा 15 और 12 27. So the penalty will be rupees 27,750, which is quite large. It will be your answer. So go through these questions again and again. It will be your homework as well. Making your video in still mode. Pause your videos. Write your answers, questions on notebook and solve them yourself. इनको अपने आप करने की कोशिश जब आप करेंगे, पहले वीडियो देखिए, सॉल्यूशन का तरीका देखिए, हम क्या कर रहे हैं, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं 4th वीडियो में एज होमवर्क या रिवीजन में दूंगा. दिस इज आई थिंक द लास्ट वीडियो ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in solution, you can contact me personally, school platform, or you can comment on videos. I will try my best to add all these videos, all these problems sent by you in next video. Thank you very much.